अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात डिनर डिप्लोमेसी की। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री कल राहुल गांधी के डिनर डिप्लोमेसी में बड़ी दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के लिए क्या इसके होंगे मायने और किस तरीके से SIR, उपराष्ट्रपति समेत कई मुद्दों पर बात की। अपने 25 दल शामिल हुए इस डिनर, लेकिन अखिलेश, डिम्पल, रामगोपाल यादव का शामिल होना और वो तस्वीरें अपने आप में एक नई कहानी गढ़ रही हैं। इसके क्या मायने हैं समझेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी, उनसे समझेंगे, लेकिन पहले ये एक रिपोर्ट। जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली। SIR और वोटर लिस्ट पर मचे गदर के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खुलासे ने नया घमासान मचा दिया है। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर दिए गए अपने प्रेजेंटेशन में चुनाव आयोग पर 5 तरह की गड़बड़ी के आरोप लगाए। 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोटरों की घटती बढ़ती संख्या को बड़ा घोटाला बताया। एक पते पर हजारों वोटर जोड़ने और एक सीट पर लाखों वोट काटने के आरोपों में राहुल गांधी ने एक आदित्य श्रीवास्तव के नाम का जिक्र करते हुए दावा किया कि लखनऊ, वाराणसी सहित बेंगलोर विधानसभा में भी आदित्य का वोट है। वहीं राहुल गांधी के इस दावे पर चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए इसे गलत बताया। आयोग का दावा ये कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए वे सही नहीं पाए। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के एटम बम वाले इस दावे को केवल धुआं और भ्रम बताया है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी किसी संवैधानिक संस्थान के ऊपर हमला करते हुए नजर आए और महाराष्ट्र या कर्नाटक के चुनाव को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। राहुल गांधी की इस प्रेजेंटेशन के बाद सियासी गलियारों में भी संग्राम छिड़ गया है।
विपक्ष इन आरोपों के सहारे अब चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर रहा है। मीडिया में खुलासे के बाद कांग्रेस ने सहयोगी दलों के लिए रखे गए डिनर में भी इस पर बारीकी से चर्चा की। सपा, शिवसेना से लेकर राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी और तमाम विपक्षी दल इसमें शामिल हुए। वहीं आयोग के शपथ पत्र वाले नोटिस पर सपा सांसद राजीव राय ने दावा किया कि हमने तो 17,000 का शपथ पत्र दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग के बारे में मैंने भी बोल दिया है कि हर सही शिकायत पर वो बोलते हैं कि एफिडेविट दो। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी ने दिया था, उसके बाद आपकी बोलती क्यों बंद हो गई, या कलम क्यों खामोश हो गई? और अगर एफिडेविट पर, तो चुनाव आयोग भी एफिडेविट दे कि हमारा जो वोटर लिस्ट है सही है, और गलत पाए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा हो, फर्जरी का सरगना घोषित किया जाए। ये गलत बात है ना। अगर आप मान लीजिए अगर यही प्रिंसिपल हो गया, तो कल कोई थाने में जाएगा कि मेरा घर लुट रहा है, तो बोला एफिडेविट पर दो। डीएम के पास जाएगा तो बोला एफिडेविट पर दो। मंत्री के यहाँ कोई जाएगा तो बोला एफिडेविट पर दो। ये कैसा तमाशा बना रखा है? एफिडेविट के नाम पर ब्लैकमेल धमकाना चाहते हैं चुनाव आयोग। जो एफिडेविट मांग रहे हैं, उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। बहरहाल, संसद का मानसून सत्र जहां एसआईआर की भेंट चढ़ गया है, वहीं बिहार चुनाव की बिसात पर अब इस खुलासे पर घमासान मचा है। राहुल गांधी के दावे और यूपी में चुनाव आयोग की दलील पर सवाल ये है कि क्या ये एटम बम है या केवल भ्रम? कल कुछ तस्वीरें भी दिखाई दी जो कुछ लोगों को, या कहें जो एंटी इंडिया गठबंधन की हैं, उनको परेशान कर सकती हैं। दरअसल ये डिनर जो 21 तारीख को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, उस पे भी था, और विपक्ष को एकजुट दिखाना भी मकसद था। मेरे साथ आलोक पांडे जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसआईआर, उपराष्ट्रपति, विपक्ष को एकजुट रखना, राहुल गांधी की छवि आपके मन में क्या आई? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। कम से कम पहली बार राहुल गांधी जी ने एक तथ्यात्मक आरोप लगाया। अब कम से कम कोई ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। हालांकि मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि एक एफिडेविट दे देना चाहिए। एफिडेविट देते ही भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों लोगों को फिर ये बरगलाने का मौका नहीं मिलेगा कि राहुल गांधी जी ने जो ये तथ्य बताए हैं ये हवाई बात। भाई, हम सब लोग एफिडेविट अपने जीवन में बहुत बार देते हैं। तो अगर राहुल गांधी जी, अगर मैं यहाँ पे रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि चर्चा लंबी होनी है। एफिडेविट पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। एफिडेविट पर प्रियंका गांधी ने बोल दिया, राहुल गांधी ने आज बेंगलुरु में बोल दिया। उन्होंने दिखाया, बोले इस किताब को लेके, और सदन के अंदर खड़े होकर जब हमने शपथ ले ली, तो अब किस चीज का एफिडेविट दें? आपकी बात सही है, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये चुनाव आयोग भी करे ना, लिखित में उनको भेजे कि आप इस एफिडेविट को, इस पे अपनी जो कुछ कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग भी आना नहीं चाह रहा वहां पे। राजीव राय ने यही तो कहा, बोले हमने 18,000 शपथ पत्र दे रखे एफिडेविट लगा के, उस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं आप? फंस तो कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, नंबर ऑफ वोटर्स की डुप्लीकेसी, एक ही जिले में आदमी के 3-3 जगह वोट होना। बहुत सफाई से प्रियंका गांधी ने कहा अनइंटेंशनली है, लेकिन फंस जाएगा ना चुनाव आयोग। तो मुझे लगता है शपथ पत्र से ज्यादा अच्छा है कि, मुझे लग रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर थोड़ा ये लोग प्रेशर बनाना चाह रहे हैं कि नियमों में ढील हो जाए, जो आधार नहीं माना जा रहा है। ये
क्या लगता है आपको? पुष्कर जी, राहुल गांधी ने तो 4-5 जो बिंदु उठाए हैं, जिसमें एक ही जगह पर कुछ लोग, एक ही 1 BHK फ्लैट में 50 लोग रह रहे हैं, या अलग अलग फर्जी वोटर है, जो यूपी का वोटर भी है, कर्नाटक का वोटर भी है। तो FIR तो इसीलिए है, राहुल गांधी तो FIR को एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। यही तो कहा जा रहा है ना कि बिहार में जो 65 लाख लोग हटाए गए हैं, उसमें से आप तो जानते हैं कि बिहार के कितने लोग दिल्ली NCR में रहते हैं, और बिहार में भी उनका वोटर कार्ड है, दिल्ली NCR में वोटर कार्ड है, दिल्ली की सरकार भी बनाते हैं और बिहार की सरकार भी बनाते हैं, राज्य सरकार की। ये तो असंवैधानिक है। और राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं ना कि असंवैधानिक कार्य नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति यूपी में वोट दे, कोई व्यक्ति कर्नाटक में भी वोट दे। आपको याद होगा, यही आरोप बीजेपी लगाती थी, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घरों में 60 लोगों के वोटर बना रखे, और उसकी उन्होंने ऑफिशियल शिकायत की थी भारतीय जनता पार्टी ने, और वो वोटर्स के नाम हटे थे। देखिए, अगर आप ये कहें कि 80-90 करोड़ वोटर है जहां, वहां कोई त्रुटि ही नहीं होगी। देखिए, 5 लोग 10 लोग गड़बड़ हो गए तो पूरी भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया गड़बड़ है, वो पूरे लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया गड़बड़ है। इस तरह से अगर हम करने लगेंगे तो लोकतंत्र फिर कहीं सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी एक फर्जी मतदाता नहीं होना चाहिए, ये अल्टीमेट स्थिति है। और कोई भी एक व्यक्ति छूटे ना, ये भी एक अल्टीमेट स्थिति है। इसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए हैं पुष्कर जी, जितने सालों से मैं मीडिया में आ रहा हूँ, मैं पहली बार उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ, पूरी तरह से 100% तरीके से मैं सहमत हूँ जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। आलोक जी, मैं कहूं, मैं आपके साथ इतने दिन से डिबेट कर रहा हूं, इतने मतलब इतनी ईमानदारी से मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना ज्यादा राहुल गांधी से इंप्रेस होंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि बाकायदा सोशल मीडिया पर जो लग रहा है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मुद्दा उठा है और वो जेन्युइन है, अच्छा है। मैं SIR के भी पक्ष में हूं कि भाई आप जहां रहे, जहां वोट डालना वहां एक जगह रखिए ना। 3 जगह वोट क्यों है? फिर आपके नाम पर किसी और का वोट पड़ जाएगा, कोई और वोट डाल देगा। और ये आपकी बात सही है कि जहां 80 करोड़ लोग होंगे वहां कैसे वोट। लेकिन इसी में एक सवाल अब मेरा है, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार तैयारी है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, 1 वोटर लिस्ट ही नहीं बन पा रही है, 1 डे इलेक्शन नहीं करवा पा रही है। ये सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए पुष्कर जी, लोकतंत्र का मतलब ही है प्रश्न। अगर प्रश्न नहीं है तो लोकतंत्र नहीं, फिर वो राजतंत्र हो जाएगा, वो ऑटोक्रेसी हो जाएगी। तो प्रश्न उठना जायज है, और मैं तो कहता हूँ कभी कभी नाजायज प्रश्न भी अगर उठ रहे हैं वो भी जायज है। बहुत ज्यादा क्या होगा, वो प्रश्न खारिज हो जाएंगे। राहुल गांधी प्रश्न उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या होगा, ये प्रश्न खारिज हो जाएंगे। लेकिन अगर इन प्रश्नों में कोई दम है तो इसका उत्तर आएगा। लोकतंत्र में प्रश्न का उठना जरूरी है, बस वो प्रश्न इंटेंशनली बार बार रॉन्ग न हो। और इस बार राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उससे सहमत हूँ। और यही बात इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि FIR जो हम लेकर के आए हैं, राहुल गांधी की कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर के तो FIR हो रहा है ना। राहुल गांधी ने जितने मुद्दे उठाए हैं, इसका सोल्यूशन FIR में है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, और फिर FIR का विरोध अब इंडियन अलायंस कैसे करेगा? क्योंकि FIR आया ही इसीलिए है कि जो डुअल वोटरशिप है, जो फर्जी वोटर है, जो मृत वोटर है, वो हट जाए। तो अब मेरी समझ में ये बस नहीं आ रहा है कि बिहार में FIR का कैसे विरोध करेंगे, जब वो इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते हैं कि ये 4-5 जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं के आधार पर फर्जी वोट पड़ रहे हैं। और मैं पूरी तरह सहमत हूँ, फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने जितने बिंदु उठाए हैं, इस आधार पर कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में दिक्कत है, ये स्वीकार करना होगा। और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि उसको किसी भी तरीके से ये इस दिक्कत को सॉल्व करे, फर्जी वोट ना पड़े। और राहुल गांधी के जो बताए गए बिंदु हैं वो ठीक है, अगर वो एफिडेविट नहीं देते हैं तो भी इसकी जांच करे, और अगर जहां कहीं भी अनियमितता पाई जा रही है उसको ठीक करे। राहुल गांधी को जरूरी नहीं कि एफिडेविट दे, क्योंकि एक चीज मैं और सुन रहा था कि जो बेनेस आया है, इसके तहत अगर ये जो फर्जी वोटर का मैटर है, इसमें एफिडेविट देते हैं
और ये पता चल जाता है कि जो डेटा है इसको ये मेलाफाइड इंटेंशन से गड़बड़ किया गया या गड़बड़ डेटा है, तो उसमें बहुत लंबी सजा है। तो इस सजा की कहीं डरते राहुल गांधी एफिडेविट देने से तो नहीं डर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब एक ही बात उठाएगी कि 708 क्या है। अगर तो ये 500 बिंदु सही है, राहुल गांधी के डेटा सही है, तो एफिडेविट दे दे, ये नहीं तो फिर तो एफिडेविट इनका गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन एक एफिडेविट से दोनों का मुंह बंद किया जा सकता है, सिर्फ सिंगल एक एफिडेविट से। अब अगर ये एफिडेविट नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन्होंने जो स्ट्रॉन्ग मुद्दा राहुल गांधी जी लेकर के आए हैं, इलेक्शन कमीशन में जो त्रुटियां है उसको लेकर के जो बात कर रहे हैं, वो मुद्दा पीछे छूट जाएगा और एफिडेविट, राहुल गांधी का एफिडेविट, राहुल गांधी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, राहुल गांधी मेलाफाइड इंटेंशन से गड़बड़ कर रहे हैं, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बड़ा कर देगी। तो जो अभी आप इस लड़ाई को और बढ़ता देख रहे हैं, जो मार्च आज 8 अगस्त को निकलना था एसआईआर के विरोध में, वो 11 को निकलेगा शायद। तो आपकी एक बात से मुझे ये समझ में आया कि विपक्ष ने मुद्दा सही उठाया है, उस एफिडेविट दे देना चाहिए। तो फिर मैं आपसे ये काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है, जो समाजवादी पार्टी ने 18,000 शपथ पत्रों के साथ दे रखा है, उस पर शांति क्यों बनी हुई है? 14-15 महीने हो रहे हैं, वो भी तो किस्सा यही है। बिल्कुल सच बात। लेकिन अब जो 18,000 पत्र है उसका तो इलेक्शन कमीशन जवाब देगा कि उसने क्यों उत्तर नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी जब कोई बात कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, इतनी बड़ी देश की पार्टी है, कि वो नेता है, जिनके घर में 3 प्रधानमंत्री हो, जब वो कुछ कहते हैं बात बहुत बड़ी हो जाती है। ये तो आज पहली बार आपको भी पता चला होगा और मुझे ही पता चला कि 18,000 नहीं, समाजवादी पार्टी ने 18,000 दिए थे। दरअसल बात ये हो गई, उस समय चुनाव चल रहा था, उन लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो खबर भी कवर हुई और मीडिया में भी चली, लेकिन उसके बाद हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, इतने चुनाव हार गया विपक्ष कि मुद्दा दब गया। फिर इसको नए सिरे से उठाया राहुल गांधी ने, जब उनको हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनाव बर्दाश्त नहीं हुई, मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं, तो उन्होंने उसको टटोलना शुरू किया, मांगा, डेटा मांगा, सब मांगा। अखिलेश यादव, डिबेट भी मैं यही रखना चाह रहा था कि अखिलेश यादव क्यों इतना राहुल गांधी को एसआईआर के मुद्दे पर साथ दे रहे हैं, क्योंकि उस समय विपक्ष उन्होंने जब उठाया तो कांग्रेस ने बस हाँ ठीक है आप चलिए हम चल रहे हैं। जिस लेवल पे, सही आपने कहा, जिस लेवल पे अब राहुल गांधी ने उठाया और हिट हो रहा है, उस समय वो छोटे लोगों ने, 1-2 प्रवक्ता नेताओं ने बाइट दी और बात खत्म हो गई। इसीलिए तो राजीव राय ये बोल रहे थे कि हम लोगों ने दे रखा है, 14 महीने हो गए। पुष्कर जी, मैं उस बात को फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, और आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी जो जैसे मैं बात कर लोगों से, ये बात बहुत हिट कर जाएगी कि मैं एफिडेविट देने से क्यों डर रहा हूँ। आप अपनी जिंदगी में कभी कभी एफिडेविट देते ही है, और राहुल गांधी को बड़ी खूबसूरती से एक डरपोक व्यक्ति, एक एफिडेविट न देने वाला व्यक्ति सिद्ध कर दिया जाएगा। और जो जेलों मुद्दा उठाया है, ये नहीं कह रहा हूँ कि चाहे वो सत्ता में कांग्रेस रही हो तब भी होता था, लेकिन जब वोटर से उससे पड़ता था तो मत पत्र से तो कितनी मत पेटियां लुट जाती थी। इंदिरा गांधी के चुनाव में फर्जी चुनाव के आधार पर जीती थी, इसीलिए उनका कैंसिल कराया गया। मैं बूथ कैप्चरिंग का एक किस्सा आपको, सत्ता में इससे नहीं है आलोक जी, आपको भी याद होगा, 99 का चुनाव था, मधेपुरा में शरद यादव वर्सेस लालू यादव हो रहा था। शरद यादव धरने पर बैठ गए थे वोटिंग के बाद, बोले यह धांधली हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, और लालू यादव वो चुनाव हार गए। लालू यादव वो चुनाव हार गए। दबाव बनाने की, जी बहुत बार दबाव बनाने के लिए भी होता है पुष्कर, बहुत बार सच्चाई की वजह से भी होता है। लोकतंत्र को पुष्कर जी सुचारू रूप से चलाना उतना आसान नहीं है। सब लोग को पता है कि वोटर लिस्ट के आधार पर, वोटर लिस्ट अगर हमारे फेवरेट आधार पर बन गई तो हमारे चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाएगी।
वोटर लिस्ट हमारे अगेंस्ट बन गई तो हमें चुनाव जीतने की संभावना घट जाएगी। यही तो नहीं होना चाहिए। आपका ग्रामीण प्रदेश से भी बड़ा जुड़ाव रहता है। मैं तो मानता हूं जैसे प्रधानी में वोटर लिस्ट बनती है वही आधार बने, एक वोट अलग नहीं बन सकता, पढ़ नहीं सकता। उसका भी उसके दो कारण है। प्रधानी वाला जब आपने बात छेड़ी है, प्रधानी में जो वोट देता है वो भी देख लेता है कि हमारा विधायकी सांसद में कट जाए चला जाए, कम आदमी ध्यान देता है। प्रधानी में जितना मैं ध्यान देता हूँ हमारी वोटर लिस्ट न कटे, उतना मैं विधायकी सांसद में नहीं देता। एक अंतर विधायकी मेरा कट जाता वोट, सपा के शासन काल में मेरा वाला जो समय था कट जाता वोट। अब हम चाहे कि सपा ने कटवा दिया था, ऐसा है नहीं। तब तो मेरी कोई राजनीतिक सामाजिक पहचान ही नहीं थी, तब भी कट गया। तो मैं ऐसे आरोपों में नहीं पड़ता। वोट कभी कट गया उस तरह के नेताओं के किसी गलती की वजह से, ये तो इसीलिए जो आपने प्रधानी की बात की बहुत जेन्युइन बात, इसमें व्यक्ति भी इंटरेस्ट लेता है क्योंकि उसे प्रधान चुनना होता है, छोटे लेवल का चुनाव होता है। और गांव के 3000 वोटरों के नाम से वो जान रहा, नाम और शक्ल से जान रहा। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। व्यवस्था वो होनी चाहिए। फिर एक बात मेरी रिपीट करने का मन कर रहा है, राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी ने मुद्दा उठा करके पीछे मुड़ने के लिए जो नियत से बात आई। अब जब आपको मुद्दा उठाए तो जो दूसरा डिमांड करे उस आधार पर आप पीछे नहीं हट सकते। अब राहुल गांधी की जगह मैं होता, मैं इन मुद्दों को फिर से क्रॉस चेक करता जो मैंने मीडिया में उठाए हैं, फिर से इनको वेरीफाई करता। अगर ये बिंदु वेरीफाइड होते तो मैं एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन जाता और मैं शिकायत ऑफिशियली करता। इस शिकायत करने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बड़ा मुश्किल होता मुझको मेरे ऊपर। चलिए, एसआईआर पर कुछ ज्यादा चर्चा हो गई है, 5 मिनट ये भी समझ लिया जाए कि 21 तारीख को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के नामांकन है, आखिरी दिन है। उससे पहले जिस तरीके की एकजुटता दिखाई है विपक्ष ने, भाई ये तो साइलेंटली चले गए ना। जगदीप धनखड़ जी 4 ही घंटे में ऑपरेशन हो गया, जैसे ही मालूम पड़ा कि कहीं इधर उधर खेल था, बोले 9:30 बजे इस्तीफा कबूल। 4:30 बजे जयराम को अपनी गाड़ी से घर ले गए और उतनी ही देर में खेल हो गया 9:30 बजे तक। इसमें तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने बात लीक कर दी थी जो भी मैटर था, तो अरविंद केजरीवाल को अब देखते हैं उसका क्या राजनीतिक लाभ मिलता है। ये भी ऐसी भी खबरें हैं, लेकिन मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है ये वाली बात बताइएगा, ये दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या खेल किया, जरा ये दर्शकों तक भी पहुंच जाए। अब पुष्कर जी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये बात कि धनखड़ जी ऑफिशियली विपक्ष से कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी को मनाया जाए, उसके लिए जो दूत भेजा था, ये बात अरविंद केजरीवाल ने भारत की सरकार को या भारत के किसी मिनिस्टर को बताई। ऐसी जानकारी भी मीडिया में छलकर बिल्कुल सही बात है कि अरविंद केजरीवाल ने एक डिच कर दिया धनखड़ जी के भरोसे को। ये चर्चा है छोटी छोटी सी सूत्रों के माध्यम से हम लोगों तक कभी कभी छल के आ जाती है, तो ऐसी बात है। मैं आपको इन स्पॉट में नहीं लाना चाह रहा था, मैं यही चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें वोटिंग ना तो व्हिप जारी होगा, ना वोट राज्यसभा के तरीके से दिखाया जाएगा कि किसको वोट डाला है एजेंट को, तो कहीं ऐसी गड़बड़ी ना हो जाए। विपक्षी एकता ज्यादा मजबूत दिख रही है। पुष्कर जी मैं इन स्पॉट आने में डरता नहीं हूँ, आपको पता है कि मैं जो नहीं डरने की नहीं, बोलता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा दर्शकों तक पहुंचा, मैं बिल्कुल आप स्पष्टवादी हैं, इस पर कोई शक ही नहीं है। मैं सरकार के पक्ष में कोई बात जाए या विपक्ष की कोई बात जाए, मैं बोलता हूँ पूरी ताकत से, तो कोई संकोच नहीं करता। बहुत बार मेरी बातें सरकार के पक्ष में जाती है, बहुत बार सरकार के पक्ष में नहीं जाती, जो उचित होगा वही बोलूंगा। आपको बुलाता ही एनालिसिस के लिए हूँ, मैं अपने साथ राजनीतिक विश्लेषक को क्यों जोड़ता हूँ कि वो ट्रू एनालिसिस करे, वो किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं।
बिल्कुल। और मैंने इसमें कहीं कहीं सुधार भी किया है कि ऐसा न जाए कि संदेश बहुत बार गलत चला जाता है मुझको लेकर के, तो संदेश भी ये रहना चाहिए कि भैया TV9 में पुष्कर जी बुलाते हैं तो एक न्यूट्रल एनालिस्ट है। तो मैं मेन बिंदु पर ये आता हूँ कि जो विपक्ष का ऑपरेशन पंजा मैं कहूँगा, जैसे ऑपरेशन लोटस है वैसे ऑपरेशन पंजा था जो धनखड़ जी के माध्यम से हो रहा था, वो थोड़ा चूक गए, नहीं तो हो सकता है कुछ चीजें बदल सकती थी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जितनी गति से भूल सुधार करती है उसने किया, लेकिन विपक्ष का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में यूनाइट दिखना बहुत जरूरी था और उसकी शुरुआत 25 दलों की मीटिंग से हुई। हालांकि उसका लाइमलाइट अखिलेश यादव और उनकी फैमिली ले गई। चर्चा ये हो रही थी कि डिम्पल यादव काली साड़ी पहन कितनी अच्छी लग रही थी। मुझे बड़ा दुर्भाग्य होता जब ऐसे किसी मीडिया चैनल पर मैं अरे वो यूपी में इतनी चर्चा हो जाती, होनी चाहिए कि यूपी में इतनी चर्चा हो जाती, आप भी जान रहे हैं, वो वहां कपड़ों सबसे ज्यादा सियासत है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पुष्कर जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो विपक्ष की यूनिटी है उसे अगर, क्योंकि सत्ता पक्ष में तो सत्ता का मलाई रहता है, तो आप में वैचारिक मतभेद हो, कोई दिक्कत हो, सिर्फ उठौल हो, सुबह लड़ोगे शाम को सत्ता आपको एक कर देगी। विपक्ष में सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ही आप एक रह सकते हैं, क्योंकि सत्ता की कोई मलाई होती नहीं है। तो विपक्ष को यूनाइट रखने में ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है और इसमें कांग्रेस की और दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। और मुझे लगता है कि इन पिक्चर्स के द्वारा जो लोगों की बॉडी लैंग्वेज है वो भूमिका निभाते हुए कम से कम अभी लास्ट सवाल, बीजेपी का कैंडिडेट 12 से 15 तारीख से पहले आ जाएगा, जो अभी सूत्रों के अनुसार जानकारी है। क्या ये विपक्ष की एकजुटता आपको लग रही है कि वो जैसे बीके हरिप्रसाद को लड़ा दिया था या हमेशा उपसभापति के चुनाव के लिए, क्या यहाँ पे वॉकओवर मिलेगा या लड़ेंगे? लड़ेंगे। जिस तरह से मीटिंग हुई है और विपक्ष में रहते हुए वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है कोई वॉकओवर नहीं मिलने वाला है और ढंग से लड़ाई होगी। जीत या हार वो तो बात की बात, जीत तो पक्की है, जो लोग सत्ता दल में होते हैं नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कमोबेश नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, जीत तो बीजेपी समर्थित जो कैंडिडेट होगा वो जाएगा जी। लेकिन वही आपने कहा लड़के हारना है कि वॉकओवर दे देना है? नहीं, बिल्कुल वॉकओवर नहीं मिलेगा, ताकत से लड़ते हुए दिखाई देंगे चुनाव, क्योंकि हर चुनाव अगर आप वॉकओवर के रूप में दिखाई देंगे तो आने वाले चुनाव पर उसका नुकसान उठाना पड़ता है। मॉरल रूप से आप कमजोर हो जाते हैं। सरेंडर कर देना और लड़ के हारना, दोनों में जनता जमीन आसमान का अंतर महसूस करती है। जमीन आसमान का अंतर। आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े बड़ी खबर में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आलोक जी ने बड़ी बेबाकी से राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उन पर भी अपनी बात कहा सही उठा रहे, एफिडेविट दे देना चाहिए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरी राजा का राजा आर प्योर मसाला।